जय भोलेनाथ। शिव चर्चा में आप सभी शिव भक्तों का मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, हमारे जीवन की भी परीक्षा में हमारे साथ होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं भगवान शिव भोले हैं, लेकिन उसकी भक्ति आसान नहीं है। वे पहले परीक्षा लेते हैं, फिर कृपा करते हैं, और जो इस परीक्षा में खरा उतर जाए उसका जीवन स्वयं ही शिवमय हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था शिवपुर। उस गांव में रहती थी गंगा नाम की एक स्त्री। वो बहुत गरीब थी। पति का देहांत हो चुका था और उसका एक छोटा सा बेटा था माधव। जीवन में दुख ही दुख था, लेकिन फिर भी गंगा रोज सुबह उठकर कहती, भोलेनाथ आज भी तू मेरे साथ ही है, यही बहुत है। हर सोमवार वह मंदिर जाती। न दूध न फल, बस एक लोटा जल और टूटा हुआ बेलपत्र। एक दिन गांव में बड़ी सी चर्चा रखी गई। अमीर लोग आए, नेता, बड़े पंडित सब आए। गंगा भी गई, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। एक सेठ ने सबके सामने कह दिया, ऐसे भी कारण की भक्ति से शिव कैसे प्रसन्न होंगे। गंगा का सिर झुक गया, आंखों में आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह शिवलिंग के पास गई और फुट फुट कर बोली, भोलेनाथ अगर मेरी औकात कम है तो क्या मेरी भक्ति भी कम है। उसी रात गंगा का बेटा माधव बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। गंगा के पास कुछ नहीं था। वो फुट फुट के रोने लगी। वो मंदिर पहुंची और वहां पे सिर्फ एक ही मंत्र का जाप किया। वो था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह होते होते वो बेहोश हो गई। जब गंगा की आंख खुली, उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु ने कहा, माँ अगर तेरा बेटा ठीक हो जाए तो तू मुझे क्या देगी। गंगा रो पड़ी। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। साधु मुस्कुराए। गंगा घर पहुंची। माधव बिल्कुल स्वस्थ था और उसी समय गांव के में खबर फैली, शिव मंदिर में जो साधु हैं वे अचानक गायब हो गए और शिवलिंग पर त्रिनेत्र खुल गया। सब समझ गए वो कोई साधु नहीं था, स्वयं भोलेनाथ थे। गंगा ने सबके सामने बस इतना कहा, भोलेनाथ तो सोना नहीं चाहिए, सच्चा मन चाहिए। आज वही गंगा पूरे गांव के लिए मां समान बन गई है। शिव परीक्षा लेते हैं, छोड़ते नहीं। अपमान के बाद भी पहचान मिलती है। भोलेनाथ सबसे पहले टूटे दिल के पास आते हैं। इसीलिए मेरी आप सभी शिव भक्तों से यही गुजारिश है कि आप अपना मन छोटा ना कीजिए और शिव की उपासना हमेशा करते रहिए। तो सभी बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।